गांधी जी ने एक ही सफल आंदोलन नहीं किया है, बस हर आंदोलन की मार्केटिंग अच्छे से किया। स्वाभाविक है कि ये बिना अंग्रेजों के समर्थन के संभव नहीं है। ज्ञात हो कि गांधी जी भी एक ब्रिटिश सैनिक रह चुके थे या रहे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सैनिकों ने रूस के बाद सबसे ज्यादा बलिदान दिया, और कुछ को छोड़ दिया जाए तो बाकी को कुछ भी नहीं मिला, एक चक्र भी नहीं। 1945 में सेना में विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी, जो मुंबई में नौसेना से शुरू हुए। तब ब्रिटिश कमजोर होने लगे थे और भारत को आजाद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन लोगों के मन में ब्रिटेन के लिए नफरत को भुलाने के लिए भारत का बंटवारा जरूरी था, और ऐसा हुआ भी। मगर आजादी मिलते ही एक पक्ष इस आजादी पर अपना कॉपीराइट बताकर इसकी कीमत देश की जनता से वसूलना चाहता है। तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि भारत की स्वतंत्रता का एक निष्पक्ष विश्लेषण हमें करना चाहिए और उन सभी कारणों का पता लगाना चाहिए जिसकी वजह से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को आजाद करना ही उचित समझा। ये लेख नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो विदेशी मूल की है, को उनके लिए भी शिक्षाप्रद रहेगा, ताकि वो फिर कभी संसद में यह न कह सके कि कुछ ऐसे संगठन भी हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया और आज आजादी की बात करते हैं। ऐसे संगठन आजादी के आंदोलन का विरोध करते थे। कुछ तथ्यों से बात शुरू करते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद तमाम रजवाड़े खत्म करके एक केंद्रीकृत भारत की नींव पड़ी, जिसे हम आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं। इस संग्राम का दो ऐतिहासिक असर हुआ। पहला कि अंग्रेजों का सारे देश पर एक छत्र राज हो गया, जिसकी मुखिया इंग्लैंड की महारानी बनी, और दूसरा भारतीयों ने अपने असली दुश्मन अंग्रेजों को पहचान कर अलग अलग युद्ध छोड़कर एक देश के लिए लड़ना आरंभ किया। तमाम छिटपुट संघर्षों के बाद सबसे बड़ा आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन इतना लोकप्रिय और तीखा हुआ कि 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। परंतु फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। इस हिंसा को घृणित बताकर गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया, वरना बहुत से इतिहासकारों का मत था कि आजादी उसी समय मिल गई होती। इसके बाद दूसरे बड़े आंदोलन की शुरुआत 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में हुई, जिसे अंग्रेजों ने लगभग बुरी तरह से कुचल दिया था, और जो थोड़ा बहुत असर बचा भी था उसे भी गांधी जी ने विश्व युद्ध शुरू हो जाने की वजह से आंदोलन वापस लेकर खत्म कर दिया था, और कहा कि हमें ऐसे समय में अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। हम अपनी बात यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ऐसी परिस्थितियां बनी कि अंग्रेजों को ये देश छोड़कर जाना पड़ा। पर उसके पहले तत्कालीन इतिहास और अंग्रेजों की मानसिकता पर एक नजर डालना बेहद जरूरी है। 1945 में ब्रिटेन ने विश्व युद्ध में विजय हासिल की, यहाँ तक कि इम्फाल कोहिमा सीमा पर आजाद हिंद फौज को पराजित करते हुए जापानी सेना को बर्मा से निकाल बाहर करता हुए सिंगापुर तक को ब्रिटेन ने वापस अपने कब्जे में लिया था। अब सवाल ये है कि अगर अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही था तो फिर इतना खून खराबा और पैसा लगाकर एशिया में युद्ध लड़ने की क्या आवश्यकता थी? आखिर 1945 से 1946 के बीच ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटेन ने भारत को छोड़ने का निर्णय ले लिया, जबकि उसे तो हम पर आगे राज करके द्वितीय विश्व युद्ध का खर्चा भी निकालना था। आखिर 500 वर्ष चलने वाली सेल्यूलर जेल, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन जैसे निर्माण उन लोगों ने भारतीयों के लिए थोड़ी न करवाए थे। यहाँ हम अपने तर्कों को सही साबित करने के लिए कुछ रेफरेंस भी आपको देंगे। भारत की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस जी और उनकी आजाद हिंद सेना ने सबसे बड़े उत्प्रेरक के तौर पर काम किया और परिस्थितियों को अनुकूल बना दिया। मिलिट्री इतिहासकार जनरल GD बख्शी अपनी किताब बोस एन इंडियन समुराई में ये दावा करते हैं कि भारत की आजादी के कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा था कि ब्रिटिश शासन के लिए नेताजी सबसे बड़ी चुनौती थे। इस मुकाबले में गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन ब्रिटिश सत्ता के लिए कम चुनौती भरा था। इसका मतलब यह नहीं है कि हम गांधी जी के कार्यों को कम करके देख रहे हैं, हम सिर्फ तथ्य दे रहे हैं, निर्णय पाठकों के ऊपर रहेगा।